हेलो गाइस। तो रिसेंटली हम गए थे औरंगाबाद यानी संभाजी नगर। संभाजी नगर में सबसे टॉप 6 प्लेस कौन कौन से हैं और कैसे हैं, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कहाँ कहाँ जाना है औरंगाबाद में, कब जाना है, कैसे जाना है, कितना दूर है, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ। सबसे टॉप 6 प्लेस जो औरंगाबाद में आपको घूमना चाहिए, जो सबसे मेन प्लेसेस है औरंगाबाद यानी संभाजी नगर के, वो कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। उसके बाद एक बार आप औरंगाबाद जरूर विजिट करना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस ब्लॉग को। और सबसे पहले हम घूमने गए थे बीबी का मकबरा। तो चलते हैं उस जगह की ओर। बीबी का मकबरा औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर है और इसे महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बनावट ताजमहल जैसी है। बीबी के मकबरे को 1660 में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां के बानू बेगम की याद में बनाया था। इसकी बनावट बिल्कुल आगरा के ताजमहल जैसी है। बीबी का मकबरा सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो औरंगजेब ने बनाया था। इसको डेक्कन का ताज भी कहते हैं। इसकी बनावट और उसकी कलाकृति बिल्कुल ताजमहल जैसी है। वाइट मार्बल इसमें यूज़ किया हुआ है। इस टॉम्ब की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका 20 रुपये का टिकट लगता है। 20 रुपये के टिकट में आप ताजमहल यानी बीबी के मकबरे को पास में जाके देख सकते हैं और इसकी खूबसूरती को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बीबी का मकबरा घूमने के बाद हम जाते हैं सुनारी महल। सुनारी महल मतलब गोल्डन पैलेस ऑफ औरंगाबाद। सुनारी महल को 1651 में औरंगजेब के बेटे ने बनाया था। ये माउंटेन रेंज पे स्थित है। इसको औरंगाबाद का स्टेट म्यूजियम भी कहा जाता है। गोल्डन पैलेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे जो पेंटिंग्स है, जो कलाकृति है, वो प्योर गोल्ड की है। यह इमारत इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी इतनी खूबसूरत है कि इसका गोल्ड देखते ही बनता है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए सुनारी महल घूमने के बाद हम जाते हैं पंचाकी मतलब पानी से चलने वाली चक्की, ए वाटर मिल। इस वाटर मिल में पहले के इंजीनियर्स ने जो टेक्निक, जो साइंस यूज़ की है, वो तारीफ के काबिल है। अगर आपको एक्चुअल में साइंस को, टेक्निक को देखना हो तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर जाएं कि कैसे माउंटेन से पानी लाकर वह पानी यहाँ की चक्की पर गिरता है और वह चक्की घूमती है और उसी का यूज़ आटा गूंदने में करते थे। यह एक वाटर व्हील की तरह काम करती है। यह पुरानी ग्राइंडिंग मिल जो पानी के प्रेशर से चलती थी। इसका हाइड्रोलिक सिस्टम इतना एडवांस था कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सिर्फ पानी के फ्लो से ग्रेन को पाउडर बना सकती थी। यह सिस्टम पानी को नियर बाय हिल से 6 किलोमीटर दूर तक ले जाता था और ग्रेविटी के फोर्स से इस मिल को ऑपरेट करता था। इस मिल को बाबा शाह मुसाफिर की याद में बनाया गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक सेरेन वाटर टैंक भी है जिसमें ताज़ा पानी भरा रहता है। पंचाकी घूमने के बाद हम गए संभाजी नगर म्यूजियम में। संभाजी नगर म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम भी कहा जाता है। ये म्यूजियम मराठा हिस्ट्री और हेरिटेज को शोकेस करता है और ख़ास तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी चीज़ों को प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पर
17th सेंचुरी मराठा एम्पायर के आर्टिफैक्ट्स, एंशिएंट वेपन्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स और रेयर डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। पहले दिन औरंगाबाद घूमने के बाद हम गए सेकंड डे दौलताबाद फोर्ट। दौलताबाद फोर्ट औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी एंट्री टाइमिंग 9 AM और एग्जिट टाइमिंग 6 PM है। इसकी एंट्री फीस 25 रुपये इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये है। दौलताबाद फोर्ट को देवगिरी फोर्ट भी कहते हैं। इंडिया में सबसे मोस्ट पावरफुल और वेल प्लान्ड फोर्ट था। इसको ओरिजिनली 12th सेंचुरी में यादवास ने बनाया था, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रख दिया था। दौलताबाद मतलब सिटी ऑफ वेल्थ, और इसका नाम रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो दिल्ली का सुल्तान था। दौलताबाद में देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे मैसिव डिफेंसिव वॉल्ट्स है, भारत माता टेम्पल है, चांद मीनार है, मेहंदा टॉप है और हाथी हुन मतलब एलिफेंट टैंक भी है। दौलताबाद फोर्ट में एक अंधेरी टनल है जो दुश्मनों के सोल्जरों को रखने के लिए बनाई गई थी। दौलताबाद का आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। इसका डिफेंस सिस्टम, सीक्रेट टनल्स बहुत ही इंप्रेसिव है। दौलताबाद फोर्ट घूमने के बाद हम जाते हैं एलोरा केव्स, मतलब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। यह औरंगाबाद में 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसका टाइमिंग 6 AM से 6 PM है और इसकी एंट्री फीस 40 रुपये है। एलोरा केव्स दुनिया के सबसे बड़े शिलाखंड से तराशी गई गुफा मंदिरों में से एक है, जिसको 6th and 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। यह हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के अद्भुत वास्तुकला और कला का संगम है। ये गुफाएं बेसाल्ट चट्टान से काट कर बनाई गई है। इसमें सुंदर मूर्तियाँ, बारीक नक्काशी और भव्य मंदिर है। भव्य कैलाश मंदिर है। एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं, जो 3 धर्मों में डिवाइड है, बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में और एक जैन धर्म में। हिंदू धर्म में टोटल 8th से 9th सेंचुरी के बीच में बनाई गई भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं का मंदिर है। एलोरा केव्स की सारी कलाकृति भगवान शिव को समर्पित है। कैलाश मंदिर गुफा यह दुनिया की सबसे बड़ी एकाश संरचना है, जो पर्वत कैलाश के समान दिखाई देती है। एलोरा केव्स यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत की ऐतिहासिक समृद्धि को दर्शाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पुरातत्व, कला, संस्कृत प्रेमियों के लिए यह एक अद्भुत स्थल है। अगर आप औरंगाबाद जा रहे हैं तो एलोरा गुफा देखना ना भूलें। यह भारत के गौरवशाली अतीत की एक अनमोल धरोहर को दर्शाता है।
सेकंड डे दौलताबाद फोर्ट, एलोरा केव्स घूमने के बाद हम जाते हैं लास्ट में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग एलोरा केव्स से बस 1 किलोमीटर दूर स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है और 12वां ज्योतिर्लिंग भी है। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और प्रसिद्ध एलोरा केव्स के पास भी है। इसे कुंडलेश्वर और कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। कृष्णा नाम की एक भक्त महिला ने महादेव की पूजा की थी और अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसे पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और यहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह मंदिर 5000 साल पुराना है। यहाँ का पवित्र कुंड और शानदार वास्तुकला देखते ही बनती है। आप जब भी औरंगाबाद जाएं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन जरूर करें।